औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले बच्चों, आज का जो सबक हमें पढ़ना है, इस सबक का नाम है बादल और तारे। एक नज़म है। ये सबक हमने कल पढ़ा है और आज हम इसके कुछ सवाल हैं, उनके जवाब लिखेंगे। पहले इस सफ़र पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हम उन अल्फाज को पढ़ेंगे और उनका मानी भी लिखेंगे। पहला लफ्ज़ है जगमग। जगमग इसका मानी है चमक यानी रोशनी। दूसरा लफ्ज़ है मसरत। मसरत के मानी है खुशी। अंबार के मानी है देर। शबनम के मानी है ओस। उजल होना। उजल होना के मानी है नज़रों के सामने न होना। इसके बाद ये बच्चों सवाल दिए गए हैं। पहले हम इन सवालों को पढ़ेंगे। तारे कब निकलते हैं? पहला सवाल है तारे कब निकलते हैं। इसके साथ दूसरा सवाल है छोटे छोटे बादलों को अपने कंधों पर कौन उठा के लाया। छोटे छोटे बादलों को अपने कंधों पर कौन उठा के लाया। तीसरा सवाल है आंख मचोली खेलते हुए बच्चों किसको कहा गया है। ये आंख मचोली खेलते हुए बच्चे आंख मचोली खेलते हुए बच्चे किसको कहा गया है। तारों और इसके बाद का सवाल है तारों और शबनम के कतरों में आपको कौन सी चीज़ मिलती जुलती नजर आती है। तारों और शबनम के कतरों में आपको कौन सी चीज़ मिलती जुलती नजर आती है। इसके बाद का सवाल है ये नज़म किस शायर ने लिखी है। ये नज़म किस शायर ने लिखी है। इसके तीसरा सवाल है मिसरों को पूरा कीजिए, यानी ये खाली जगह हैं। तेज हवा के झोंके डैश डैश, आंख मचोली गली डैश डैश, खेल रहे हूँ डैश डैश, या शबनम के कतरे डैश डैश। इसकी जो खाली जगह हैं वो हमें पूरे करने हैं। चौथा सवाल है मिसाल देकर लफ्ज़ का आखिरी हुर्फ कम करके एक नया बामानी लफ्ज़ बनाइए। मिसाल तारे। इसको एक हुर्फ कम करके इसका बनता है तार। तारे, तार, प्यारे। इस तरह इसका भी लिखना है डूबा, बरसा, निकला। पांचवा सवाल है हुरूफ मिलाकर लिखिए। सीन। मिसाल सीन प्लस वाव प्लस रे प्लस जीम सूरज। सीन वाव रे जीम सूरज। इसी तरह और अल्फाज दिए गए हैं बे अलिफ दाल लाम, बे अलिफ रे शीन, शीन बे नून मीम, ते अलिफ रे ये, नून कीफ लाम ये। पहले बच्चों इन सवाल को हम लिखेंगे। आप अपनी कापी निकालें, कापी पर लिखें। सवाल इस तरह है। पहला सवाल है, इसका हम इन सवालात के हम जवाब लिखेंगे। पहला सवाल है तारे कब निकलते हैं। इसका जवाब है सूरज डूबने के बाद जब रात आती है तो तारे निकलते हैं। यानी जवाब है सूरज डूबने के बाद जब रात आती है तो तारे निकलते हैं। दूसरा सवाल है छोटे छोटे बादलों को अपने कंधों पर कौन उठा के लाया। छोटे छोटे बादलों को अपने कंधों पर कौन उठा के लाया। इसका जवाब है छोटे छोटे बादलों को अपने कंधों पर तेज हवा के झोंके उठा के लाए। छोटे छोटे बादलों को अपने कंधों पर तेज हवा के झोंके उठा के लाए।
ये दूसरे सवाल का जवाब है। इस तरह तीसरा सवाल है, आँख मचोली खेलते हुए बच्चे किसको कहा गया है? आँख मचोली खेलते हुए बच्चे किसको कहा गया है? इसका जवाब है, तारों को आँख मचोली खेलते हुए बच्चे कहा गया है। यानी तारों को आँख मचोली खेलते हुए बच्चे कहा गया है, ये इसका जवाब है। चौथा सवाल है, तारों और शबनम के कतरों में आपको कौन सी चीज़ मिलती जुलती नज़र आती है? सवाल है, तारों और शबनम के कतरों में आपको कौन सी चीज़ मिलती जुलती नज़र आती है? जवाब है, तारों और शबनम के कतरों में चमक यानी रोशनी मिलती जुलती नज़र आती है। तारों और शबनम के कतरों में चमक यानी रोशनी मिलती जुलती नज़र आती है। इसके बाद का सवाल है, पांचवा सवाल है, यह नज़म किस शायर ने लिखी है? यानी शायर का नाम लिखना है। यह नज़म किस शायर ने लिखी है? जवाब है इसका, यह नज़म तलूक चंद महरूम ने लिखी है। ये नज़म तलूक चंद महरूम ने लिखी है। मिसरों को पूरा कीजिए। ये कुछ मिसरे दिए गए हैं, इनको इनके आखिर पर इनके कुछ अल्फाज लिखने हैं। तेज़ हवा के झोंके डैश डैश, आँख मचोली डैश डैश, खेल रहे हूँ जैसे डैश डैश, या शबनम के कतरे डैश डैश। पहले का मिसरा है, तेज़ हवा के झोंके डैश डैश, तेज़ हवा के झोंके आए, तेज़ हवा के झोंके आए, आँख मचोली गली गली में, खेल रहे हूँ जैसे बच्चे, खेल रहे हूँ जैसे बच्चे, या शबनम के कतरे चमकें, या शबनम के कतरे डैश डैश, या शबनम के कतरे चमकें। इसके बाद का सवाल है, मिसाल देकर लफ्ज़ का आखिरी हरूफ कम करके एक नया बामानी लफ्ज़ बनाइए। ये सवाल है, मिसाल देकर लफ्ज़ का आखिरी हरूफ कम करके एक नया बामानी लफ्ज़ बनाइए। मिसाल है, तारे, तार, प्यारे, प्यार, डूबा, डूब, बरसा, बरस, निकला, निकल। यानी एक हरूफ कम करके इसका यानी ऐसे लफ्ज़ बनते हैं। हरूफ मिलाकर लिखिए। सीन प्लस वाव प्लस रे प्लस जीम, ये बनता है, इसका लफ्ज़ बनता है सूरज। यानी इन हरूफ का लफ्ज़ बनता है बे एलिफ दाल लाम, इनका लफ्ज़ बनता है बादल। इसी तरह ये हरूफ है यहाँ बे एलिफ रे शीन, इसका लफ्ज़ बनता है बारिश। शीन बे नून मीम, इन हरूफ का लफ्ज़ बनता है शबनम। इस तरह ते एलिफ रे, ये इन हरूफ का लफ्ज़ बनता है तारे। इस तरह नून कीफ लाम, ये इन हरूफ का लफ्ज़ बनता है निकले। इस तरह बनते हैं सूरज, बादल, बारिश, शबनम, तारे, निकले। इस तरह सीन वाव ये जीम सूरज, बे एलिफ दाल लाम बादल, बे एलिफ रे शीन बारिश, शीन बे नून मीम शबनम, ते एलिफ रे बड़ी रे ये तारे, नून की लाम ये निकले। प्यारे बच्चों, आप इन सवालात को अपनी कापी पर लिखें और इन सवालात के जवाब याद करें। आज का सबक हम इतना ही पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।